एक काफ़ी फेमस कोट है, डेस्टिनेशन डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। सबको पता है ये कोट, लेकिन इस ट्रिप में हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। सेम, देखो आगे समझ जाओगे। तो हम एज यूजुअल निकले थे सुबह सुबह। बैंगलोर से अगर आप ऊटी जाओगे तो थ्रू मैसूर जाना होता है, तो हम लोग स्टार्ट किए मैसूर की तरफ और ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे में मैसूर तक पहुंच गए थे। यहाँ तक सब ठीक था। मैसूर में तो अभी यहाँ से बंदीपुर है 74 किलोमीटर, 117 किलोमीटर ऊटी। 2 लोग बस मोटिवेटेड है। ब्रेकफास्ट का ब्रेक थोड़ा लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ले लिया हम लोगों ने। मैसूर क्रॉस कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा रोड है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। बंदीपुर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है, यहाँ पे कर्नाटका और तमिलनाडु का स्टेट बॉर्डर रहता है और ये बॉर्डर आप कोई रेंटेड बाइक लेके क्रॉस नहीं कर सकते। रेंटेड कार से क्रॉस कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बाइक्स रेंटेड नॉट अलाउड, ये रूल है। और यहाँ पे हमारे साथ 3 खुद का बाइक था और 2 बाइक रेंटेड था। Working there, huh? She is doing MBA. I mean, we are from different. एंड एज वी थॉट, हमें रोक तो लिया, लेकिन हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे, उसके बाद हमें जाने भी दे दिया। लेकिन उसके साथ एक चीज़ ये भी बोला कि अगर आगे मतलब ऊटी के एंट्रेंस में या फिर उससे आगे कोई पुलिस पकड़ता है तो कुछ लंबा चौड़ा फाइन भी लग सकता है। শুভ কোথায়? कॉल कर भाई। ऊटी से अभी 10 किलोमीटर दूर है और अभी मौसम कुछ ऐसा है।
अभी एक अच्छा सा चाय की दुकान में हम लोग बैठे हैं। कब ये बारिश रुकेगा और हम बाकी का 10 किलोमीटर कंप्लीट करेंगे। एक घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे, अभी भी बारिश नहीं रुका। अभी बारिश तो कम नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा चलो यार ऐसे ही जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो हम लोग वहाँ से वैसे ही निकले और हम लोग जब ऊटी के एंट्रेंस के गेट में पहुँचे तो देखे वहाँ पे एक्चुअल में पुलिस रेंटेड बाइक का चेकिंग कर रहा था। तो फिर से जहाँ पे हम लोग रुके थे, ये जो जगह है, वहीं पे वापस आए और फिर वहीं पे हम लोगों को एक होटल मिला। थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, अपने पास एनीवे और कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। और एक बात अच्छा है कि ऊटी में पावर कट था, पूरा सब जगह पावर कट था, और लेकिन यहाँ पे पावर अभी भी है। कल सुबह मिलते हैं, ठीक है। Hello, welcome back. This is day 2. Our calls. Hi, good morning. Welcome back. आज है day 2 और आज हम वापस जा रहे हैं बैंगलोर। वैसे तो एक दिन रुक सकते थे तो अच्छा था, बट हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट था और नर्वस था कि आज हम लोग थोड़ा ज़्यादा प्लान करके निकले थे। प्लान ये था कि फर्स्ट एक पायलट बाइक पहले जाएगा, जो अपना खुद का बाइक था। तो वो बाइक जाके ऊटी के एंट्रेंस में चेक करेगा, अगर वहाँ पे पुलिस चेकिंग हो रहा है तो हमें पीछे बोल देगा कॉल करके। तो वो बाइक गया और वो जाके कुछ देर बाद बोलता है कि यहाँ पे चेकिंग नहीं हो रहा है आज। तो बस हम लोग खुशी खुशी बाइक स्टार्ट करके मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे थे और हम लोग ऑलमोस्ट ऊटी के एंट्रेंस तक पहुंच भी गए थे, जब पीछे से अचानक से कॉल आया कि जो 2 रेंटेड बाइक थे उसमें से एक रेंटेड बाइक ऑन द वे बाहर चलते टाइम ख़राब हो गया है, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और हम लोग जस्ट उस एंट्रेंस गेट से यू टर्न लेके वापस गए उस बाइक के पास। इसमें भी ये भी नहीं चल रहा है इंजन। अभी हम लोग बीच में बैठे हैं। क्या हुआ, एक्सप्लेन। अभी बाइक नहीं है, तू ही एक्सप्लेन कर भाई, तू ही सही है। हाँ एक्सप्लेन, क्या सीन है। बोलो। कुछ नहीं है, बीच पहाड़ी में फंसे हैं और यहाँ पे मैकेनिक भी नहीं है और जिससे बाइक लिया था वो भी नहीं है, होटल भी वापस नहीं जा सकते और ये बाइक लेके बैंगलोर जाना है। और हमारा चेकआउट टाइम कब है? 12 बजे और अभी 11:30 बज रहा है। और हम में से किसी के मोबाइल पे चार्ज नहीं है, वाईफाई नहीं है, वाईफाई नहीं है, इंटरनेट, और होटल में पावर नहीं है। इनफैक्ट पूरा ऊटी में पावर नहीं है। ये देखो बाइक का हालत। अच्छा उधर और एक बाइक है और एक एफजी है। ये शक्ल देख लो इनके, वो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर नहीं जा रहा है। यहाँ पे अभी रिपेयरिंग चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अभी बज रहा है 2। मैकेनिक आके ये वाला बाइक ठीक करके गया और ये अभी फिर से नहीं चल रहा है।
तो इस पॉइंट पे हालत सबका थोड़ा ख़राब था। पूरा ऊटी में कहीं पे पावर नहीं था। हमारे सबके मोबाइल डिवाइसेस ऑलमोस्ट ऑफ होने वाले थे। मेरा एक्शन कैमरा बंद होने वाला था और हमें वापस भी जाना था। तो एनीवे इस बार के लिए ऊटी का मेन गेट तो क्रॉस करना नहीं हुआ, जा नहीं पाए ऊटी। ऑलमोस्ट पहुँचे थे, लेकिन एज दैट फेमस कोट से, डेस्टिनेशन डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी।